सब लोग उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और लास्ट लेक्चर में यानी डे 8 8वें दिन की वोकेबलरी तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग डे 9 की वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे। और कल हम लोगों ने एंटोनिम्स पढ़े थे, आज हम सिनोनिम्स को फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल सिनोनिम्स पर फोकस करेंगे, हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। और साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होता है, हमने शायद उस दिन सीखा भी था। लेकिन आज फोकस हम किस पे करेंगे? सिनोनिम्स पे करेंगे। ऑप्शन में तो एंटोनिम्स भी दे रखे होंगे, तो हम एंटोनिम्स के मीनिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन फोकस किस पे करेंगे? हम सिनोनिम्स पे करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली वोकैबुलरी हमारे सामने कौन सी आ रही है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज परपीटुअल। परपीटुअल माने क्या होता है? परपीटुअल माने होता है बच्चों लगातार। क्या होता है? लगातार। चाहे आप निरंतर कहो, लगातार कहो, एक कांस्टेंट वे में कहो, है ना, एक स्थिर रूप से चलने वाला, जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, उसे परपीटुअल बोलते हैं। अब आपको इसका सेम सिनोनिम बताना है जो इसका सेम मीनिंग देता है वो। ठीक है। अच्छा, याद रखना एग्जाम में कभी कभी सिनोनिम को वो बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग के रूप में बताते हैं। वो सीधे सीधे लिख के नहीं देंगे आपको कि आप इसका सिनोनिम बताएं। वो ये लिख देंगे कि आप इस वर्ड का क्या बताएं, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग कौन सा दे रहे हैं चार ऑप्शन में से। यानी आपके पास में जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड का बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग दे रहा है, यानी सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपको जो यहाँ वर्ड दे रखा है, इसके यहाँ पे एक से ज़्यादा सिनोनिम हो, लेकिन प्रायोरिटी कौन से सिनोनिम को दी जाएगी? तो बहुत ध्यान से पढ़ना मीनिंग्स को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परपीटुअल माने लगातार होता है। अगर परपीटुअल माने लगातार होता है तो आपको इसका सेम क्या मिलने वाला है? ट्रांजिटरी माने होता है क्षणिक, कुछ पल का, मतलब एकदम आया और चला गया बस। तो ये लगातार तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो क्षणिक है, ट्रांजिटरी है। तो ये तो इसका एंटोनिम नज़र आ रहा है, लेकिन सिनोनिम तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट माने होता है अस्थिर, जो मतलब भिन्न हो, अस्थिर हो, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी ना हो, जो रुके ना, लगातार ना चले, जिसको अस्थिर कह सकते हैं। परपीटुअल माने होता है लगातार, स्थिर, और यह है अस्थिर। तो भाई ये भी तो इसका एंटोनिम तो हो सकता है, लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है। इंटरमिटेंट, देखो इंटर से क्या याद आता है आपको? इंटरवेल। इंटरवेल का मतलब होता है जो बीच में आए। ठीक है, 4 पीरियड हो गए स्कूल में, अब 4 पीरियड बाद में होंगे। इन 4 पीरियडों के और इन 4 पीरियडों के बीच का जो एक गैप होता है, जहाँ पे बच्चे लंच करने के लिए या रेस्ट करने के लिए, या पूरा स्कूल जो रेस्ट लंच के लिए एक ब्रेक लेता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल। पिक्चरों में भी होता था ना पहले इंटरवल, आजकल तो वेब सीरीज़ आती है, पता नहीं शायद इनमें इंटरवल होता कि नहीं होता होगा। मे बी, मैंने तो वेब सीरीज़ कोई देखी नहीं है अभी तक, कोई इतना अभी कोई मौका मिला नहीं देखने का। लेकिन इंटरमिटेंट का मतलब मुझे पता है कि क्या होता है, निरंतर नहीं होता, बीच बीच में छोड़ छोड़ के होता है ना। तो भाई परपेचुअल माने हो गया लगातार, ये हो गया छोड़ छोड़ के। तो भाई ये तो इसका एंटोनिम नज़र आ रहा है, लेकिन सिनोनिम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा गौर से इसका देखें। ट्रांजिटरी इसका सिनोनिम नहीं था, इनकंसिस्टेंट नहीं था, इंटरमिटेंट नहीं था, तो मान जाओ ना कि एटर्नल ही क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा। ये सब तो एंटोनिम थे बाकी। एटर्नल का मतलब क्या होता है? एटर्नल का मतलब होता है अनंत, निरंतर, सदा के लिए, है ना, ये एटर्नल होता है। तो एटर्नल का मतलब क्या आया? या तो निरंतर, क्या आया? निरंतर या अनंत। और परपेटुअल का मतलब क्या होता है? निरंतर या अनंत या लगातार। दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एटर्नल। चलिए देखते हैं सेकंड वर्ड कौन सा है। सेकंड वर्ड हमारे पास में आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड माने क्या होता है? एकदम गहरा, गंभीर, जाना माना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में डीप जो होता है ना, वो प्रोफाउंड होता है, प्रख्यात जिसे भी कह सकते हैं आप। तो प्रोफाउंड मतलब क्या हो गया? या तो गहरा या फिर प्रख्यात। कहते हैं ना, ही इज़ द प्रोफाउंड मेंबर, ये बहुत प्रख्यात, बहुत मशहूर, बहुत मतलब हाई फाई जिसे कहते हैं ना, कि पर्सनैलिटी, वीआईपी टाइप, वो होता है प्रोफाउंड का मतलब। तो आपको इसका सिनोनिम बताना है, तो प्लीज़ फोकस करें कि ये चार मीनिंग्स जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा इसका सिनोनिम है। सुपरफिशियल। सुपरफिशियल माने होता है मतलब कहना चाहिए सतही। सतही मतलब जो सतह का हो, मतलब जो ऊपरी दिखावा करता हो, अंदर से गहरा नहीं है। मतलब एक खोखला इंसान है, शो बहुत कर रहा है, लेकिन इसमें दम नहीं है।
तो सुपरफिशियल का मतलब यही होता है, जो व्यक्ति कैसा होता है, ऊपरी दिखावटी होता है और अंदर कुछ और होता है। मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। ऐसा व्यक्ति दिखा तो बहुत रहा अपने आप को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कपड़े भी बड़े अच्छे से पहन के आया, लेकिन अगर मांग लिए 100 रुपये तो दम निकल गया उसका कि 100 रुपये भी देने के लिए नहीं है उसके पास। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसको सुपरफिशियल बोलते हैं, दिखावटी, सतही, अगंभीर या कच्चा। तो ये प्रोफाउंड तो वही भारी भरकम आदमी है, और ये हो गया मतलब हल्का आदमी, तो ये तो इसका एंटोनिम है, लेकिन सिनोनिम तो बिल्कुल भी नहीं है। शैलो, शैलो माने होता है खोखला, कहना चाहिए ना, कम गहरा, सतही। अब एक ऐसा इंसान है जो भाई मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी, ये बंगला है ना, और ज़रा सा उससे मांगा तो पता लगा उससे पैसे ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हल्का आदमी निकला, ये तो खाली निकला बिल्कुल जेब से, कि तो कुड़की में है, कंगाल है। तो शैलो माने होता है या तो कम गहरा या सतही। जब ये सुपरफिशियल का मीनिंग था सतही, वही इसका भी है। तो प्रोफाउंड माने था जबकि गहरा, गंभीर, भारी भरकम इंसान। तो शैलो भी इसका एंटोनिम तो नजर आ रहा है, लेकिन सिनोनिम नहीं है। फनी माने होता है मजाकिया, मस्खरा। तो जो व्यक्ति प्रोफाउंड होगा, जो भारी भरकम बात करने वाला होगा, वो गंभीर आदमी होगा, उसकी बात में वजन होगा, वो कम से कम फनी तो नहीं हो सकता, मजाकिया तो नहीं हो सकता। तो ये भी इसका सिनोनिम कतई नहीं है, एंटोनिम है। अब आप गौर से देखिए क्या है, सुपरफिशियल इसका सिनोनिम नहीं था, शैलो सिनोनिम नहीं था, फनी नहीं था, क्या बचा फिर, सीरियस। यस, प्रोफाउंड जो होगा, जो भारी भरकम आदमी होगा, जो प्रख्यात होगा, जो गहरा होगा, वो व्यक्ति अपने आप में गंभीर ही तो होगा। सीरियस माने क्या होता है, गंभीर, भारी, संगीन। ठीक है, तो सीरियस इज द राइट आंसर। अब सीरियस को आप बहुत जगह यूज़ करते हो, बहुत अलग अलग सेंस में इसका यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा भयंकर के लिए भी सीरियस का होता है यूज़, कहते हैं ना उसका बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। सीरियस एक्सीडेंट का मतलब गंभीर दुर्घटना, संगीन। कहते हैं ना ही इज अ सीरियल किलर, तो सीरियल माने क्या होता है, संगीन, है ना, बहुत बड़ा, और किलर माने कातिल। ठीक है, तो सीरियस हुआ या सीरियल हुआ, ये सारे वर्ड्स आप बहुत तरीके से यूज़ करते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, चुप रहता है, सोच समझ के बोलता है, उसकी बात में बहुत वजन है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ही इज़ अ वेरी सीरियस पर्सन, बहुत गंभीर इंसान है, सोच समझ के बोलता है, सुलझी बात करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहा है, बके जा रहा है, मुँह से जो निकल रहा है बकवास करे जा रहा है। ठीक है, तो सीरियस इज़ द राइट आंसर, प्रोफाउंड का सिनोनिम है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूडेंट, प्रूडेंट माने क्या होता है बच्चों, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं एक बार। प्रूडेंट माने होता है होशियार, चतुर, बुद्धिमान। क्या होता है इसका मतलब हमने, बुद्धिमान, चतुर, होशियार। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट माने होता है समझदार, डिस्क्रीट माने क्या होता है, समझदार। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, विवेकी जो होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। रैश माने क्या होता है, रैश माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उतावला हो, अविवेकी, जिसमें सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। इस वर्ड को, रैश को अगर आप देखें, तो इसको अगर आप उतावला कह रहे हो, तो उतावले के लिए आप लोगों ने एक वर्ड सीखा था अभी 2-3 लेक्चर्स में ही, कौन सा था वो, यस, सही आंसर क्या था उसका आंसर, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव माने क्या होता है, उतावला। और रैश माने भी क्या होता है, बुद्धिहीन, अविवेकी, जल्दबाजी या उतावला व्यक्ति। अब प्रूडेंट व्यक्ति जो होता है, वो सोच समझ के सारे आकलन करके तब काम को करता है, और जो जल्दबाजी में बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, जो अविवेकी होता है, वो फैसला जल्दी ले लेता है और फिर बाद में नुकसान उठाता है। ठीक है, सो ऑलवेज बी प्रूडेंट, नॉट बी इन रैश, है ना, नॉट बी रैश पर्सन। रैकलेस, रैकलेस माने क्या होता है, रैकलेस माने होता है उतावला, जल्दबाज, असावधान। तो ये भी शायद प्रूडेंट का एंटोनिम तो हो सकता था, लेकिन सिनोनिम नहीं है। प्रूडेंट माने क्या होता है, होशियार, बुद्धिमान। और फुलिश माने क्या होता है, बेवकूफ़, गधा, एकदम बुद्धिहीन व्यक्ति, अविवेकी। तो भाई प्रूडेंट का एंटोनिम तो है, लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं हो सकता। रैश नहीं हो सकता। अब गौर से देखो आप कि रैश सिनोनिम नहीं हो सकता प्रूडेंट का, रेकलेस नहीं हो सकता, फुलिश नहीं हो सकता। तो मान लो ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिस्क्रीट माने क्या था, बुद्धिमान, समझदार, और प्रूडेंट माने भी क्या है, बुद्धिमान या समझदार। यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वो क्या आप देखते हैं, रिकमेंड। रिकमेंड वर्ड आप लोगों ने कहाँ यूज़ करा है, देखो आप, मैं बताऊँ आपने कहाँ यूज़ करा होगा या सुना होगा आप लोगों ने इसको, कि जब भी कोई ऐड आता है, खास करके जो पेस्ट के ऐड आते हैं, कोलगेट का हुआ, स्टूडेंट का हुआ, तो क्या कहा जाता है, डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड। डिटॉल के ऐड में देखना आप, डॉक्टर द्वारा रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, किसी की सिफारिश करना, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश।
ठीक है बच्चों, सिफारिश करना, ये रिकमेंड का मीनिंग होता है। या किसी को सौंपना या किसी की प्रशंसा करना। भाई WHO द्वारा रिकमेंडेड है, कहते हैं नहीं, ये वैक्सीन, कोविड की जो वैक्सीन आई थी वो सब WHO द्वारा रिकमेंडेड थी। तो रिकमेंड माने होता है किसी की सिफारिश करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, ये सब होता है। अब आपको इसका सिनोनिम यानी सेम ढूंढना है। डिसअलाउ, डिसअलाउ का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, नामंजूर करना, अस्वीकार करना। अब रिकमेंड माने होता है भाई सिफारिश करना कि भाई तुम्हें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि ये तो इसका उल्टा हो गया। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इसी पेस्ट को यूज़ करो ये अच्छा है, दूसरी तरफ डिसअलाउ का मतलब हो जाएगा नहीं आप ये पेस्ट नहीं कर सकते, ये पेस्ट नहीं करना है, इसको रोक दिया आपने। तो ये तो एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है इसका। डिसअप्रूव, अप्रूव माने होता है अनुमति देना, स्वीकार करना, और डिसअप्रूव माने क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, अस्वीकार करना, अनुमति नहीं देना। ठीक है, तो डिसअप्रूव माने क्या होता है, नापसंद करना, निंदा करना, ठुकरा देना, अस्वीकार करना। या रिकमेंड का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, प्रशंसा करना, है ना, सिफारिश करना। ये तो इसका एंटोनिम नजर आ रहा है, लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट माने होता है रोक लगाना, किसी चीज़ पे रोक लगाना, उसको सीमित करना या बाधित करना। तो ये भी रिकमेंड का शायद एंटोनिम तो है, लेकिन सिनोनिम नहीं है। अब आप गौर से देखें, रिकमेंड माने होता है प्रशंसा करना, सिफारिश करना, तारीफ करना, लेकिन डिसअलाउ एंटोनिम था, डिसअप्रूव एंटोनिम था, रेस्ट्रिक्ट एंटोनिम है। मान जाओ ना, ऑप्शन नंबर बी जिसको कमेंट बोलते हैं ये इसका सही आंसर है। कमेंट माने क्या होता है, कमेंट माने होता है सिफारिश करना, तारीफ करना, सराहना करना, और यही मीनिंग किसका था, कमेंट, रिकमेंड का। ठीक है, मेरे ख्याल से रिकमेंड में अगर आप देखें तो ये COMMENT कमेंट तो खुद इसके अंदर ही आ रहा है, तो वैसे भी हिंट मिल गया था आपको कि ये भी आंसर होगा इसका। ठीक है, और देखिए एक बड़ी बात, अगर एलिमिनेट आउट करना हो तो भी देखो, रिकमेंड अपने आप में एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव, जबकि जहाँ डिस लगाए नेगेटिव है, तो ये दो तो वैसे चले जाते हैं। रेस्ट्रिक्ट सबको पता है, रेस्ट्रिक्शन से बना है, कहते हैं ना होटल्स वगैरह में अगर आप देखें तो लिखा होता है एंट्री इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी प्रवेश निषेध है। तो रेस्ट्रिक्ट भी नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड जा रहा है, तो लेकिन यही बचता है आंसर भी इसका। लास्ट फॉर दिस क्लास बट नॉट फॉर लीस्ट, ये आखिरी नहीं है, लेक्चर सीरीज आगे चलती रहेगी। आगे वर्ड्स 5 की जगह 10 भी होंगे, और वर्ड मीनिंग्स ऐसे ही हम सीखते रहेंगे। लेकिन आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड कौन सा है, सेक्रेड। सेक्रेड माने क्या होता है, एकदम पवित्र, पाक जिसे कहते हैं, सेक्रेड पर्सन, सेक्रेड पर्सनैलिटी, सेक्रेड मैन, तो पवित्र। ठीक है, एकदम जिसे कहते हैं ना भाई पाक, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं पावन। अब आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है, प्रोफेन। प्रोफेन माने क्या होता है, और अगर आप गौर से देखें तो प्रोफेन का मतलब होता है अशुद्ध, अपवित्र, जबकि पायस का मतलब क्या था, पवित्र, जबकि सेक्रेड माने क्या था, पवित्र, और इसका उल्टा प्रोफेन का मतलब क्या हो गया, अपवित्र, जबकि इसका क्या मतलब था, पवित्र। तो ये इसका एंटोनिम तो है अपवित्र, लेकिन सिनोनिम नहीं है। सेकंड वर्ड है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस माने क्या होता है, ब्लास्फेमस माने होता है कपटी व्यक्ति, निंदात्मक, धर्मद्रोही या तिरस्कारी। अब ये व्यक्ति अगर आप देखें, ब्लास्फेमस का मतलब हो गया विद्रोहीकारी, निंदात्मक या धर्मद्रोही। तो सेकंड माने हो गया पवित्र इंसान, पाक इंसान, जबकि ब्लास्फेमस तो वो होगा जो घटिया इंसान होगा। तो ये अपवित्र तो हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं होगा। तो ये भी इसका एंटोनिम तो हो सकता है लेकिन सिनोनिम नहीं होगा, ये भी सिनोनिम नहीं था। पायस माने होता है पवित्र, एकदम पाक, जबकि सेक्रेड माने भी क्या था, पवित्र, और पायस का उल्टा होता है इम्पायस। इम्पायस माने होता है अपवित्र, दुष्ट, धूर्त, है ना, भ्रष्ट व्यक्ति। तो ये भी इसका एंटोनिम तो था लेकिन सिनोनिम नहीं है। सेक्रेड माने क्या होता है, पवित्र, और पायस माने भी क्या होता है, पवित्र। तो अब आप मान जाओ इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पायस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमने 25 वर्ड्स सीख लिए हैं, किसके ज़रिए, सिनोनिम्स के ज़रिए। मैं एक बार फिर से आपके सामने सबको रिपीट कर देता हूँ। परपीटुअल माने था लगातार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इटरनल। इटर का मतलब भी क्या था, लगातार। प्रोफाउंड माने था भारी भरकम गहरा, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस। थर्ड कौन सा था, प्रूडेंट। प्रूडेंट माने क्या होता है, होशियार, बुद्धिमान, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। फोर्थ है रिकमेंड। रिकमेंड माने होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना करना, सिफारिश करना, तो इसका सेम क्या हो जाएगा, कमेंड।
सेक्रेड, सेक्रेड माने होता है पवित्र, पाक, तो इसका क्या हो जाएगा? पायस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब जितने भी वर्ड्स आपने यहाँ सीखे हैं ज़रा एक बार उनका हिंदी मीनिंग भी तो देख लो आप क्या है। तो वर्ड मीनिंग में अगर हम आए तो परपिटुअल माने क्या होता है? परपिटुअल माने होता है लगातार या अनंत या निरंतर। जबकि ट्रांजिटरी माने क्या होता है? क्षणिक, अस्थायी, कुछ पल का। इनकंसिस्टेंट माने अस्थिर या भिन्न, ठीक है, अस्थिर या भिन्न। जबकि इंटरमीडिएट माने क्या था? अनिरंतर, सविराम, यानी बीच बीच में रुक रुक के। तो परपिटुअल अगर लगातार है तो इसका सेम क्या हो जाएगा? इटर्नल। इटर्नल माने क्या होता है? निरंतर। और इसका मतलब भी क्या होता है? निरंतर। देखो दोनों का मतलब निरंतर ही आ रहा है, इसका भी और इसका भी। तो ये हो गया इसका सिनोनिम। सेकंड वर्ड हमारे पास में क्या था? प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का हमने बताया था मतलब भारी भरकम व्यक्ति, गहरा व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति। सुपरफिशियल माने क्या होता है? सतही, अगंभीर, कच्चा। जबकि सीरियस माने क्या होता है? गंभीर। तो प्रोफाउंड का सिनोनिम शायद सीरियस ही आने वाला है, क्योंकि शैलो का मतलब क्या है? शैलो का मतलब है उथला, कम गहरा या सतही, खोखला व्यक्ति। और फनी माने क्या होता है? मजाकिया, मस्खरा या अजीब, ठीक है। तो कोई भी सिनोनिम नहीं है सिवाय किसके? तो प्रोफाउंड का सिनोनिम क्या है? सीरियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वर्ड हमारे पास में कौन सा था? प्रोफाउंड, प्रूडेंट। तो देखिए आप, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, विवेकी, चतुर, ठीक है। और डिस्क्रीट माने भी क्या होता है? समझदार, बुद्धिमान या विवेकी। तो प्रूडेंट का सिनोनिम तो यही था। जबकि रैश माने क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उतावला हो, अविवेकी हो या जल्दबाज हो। काम करने की इसको बहुत हड़बड़ाहट रहती है, जल्दी से कर लूँ, चाहे गलत हो जाए लेकिन करना बहुत जल्दी है। तो रैश कभी भी प्रूडेंट नहीं हो सकता, ये तो बेवकूफ़ है। इसलिए ये इसका एंटोनिम तो था लेकिन सिनोनिम भी था। सिनोनिम कौन था? डिस्क्रीट। रैकलेस, रैकलेस माने होता है लापरवाह इंसान, जल्दबाज, असावधान। तो ये भी सिनोनिम नहीं हो सकता किसका? प्रूडेंट का। और फुलिश माने तो सब जानते हैं, मूर्ख, भोला या बुद्धिहीन। प्रूडेंट का एंटोनिम तो है लेकिन सिनोनिम नहीं है। तो प्रूडेंट का सिनोनिम आपको क्या मिला? डिस्क्रीट। नेक्स्ट हमने देखा था रिकमेंड। रिकमेंड माने क्या होता है? सिफारिश करना, सौंपना या प्रशंसा करना। इसका सेम क्या था? कमेंड। जबकि डिसअलाउ माने क्या था? इनकार करना, नामंजूर करना, अस्वीकार करना, ठीक है। हाँ, कमेंट का मतलब था सौंपना, सिफारिश करना, तो यही इसका आंसर था। डिसअप्रूव माने क्या होता है? नापसंद करना, निंदा करना या ठुकरा देना। ये तो अप्रूव मतलब डिसअप्रूव मतलब आपने अप्रूव नहीं करा है, आपने उसको ठुकरा दिया, उसकी निंदा कर दी। रेस्ट्रिक्ट माने क्या होता है? रोक लगाना, बाधित करना, सीमित करना, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आया आपके सामने, कौन सा? सेक्रेड। सेक्रेड माने क्या था? पवित्र। और इसका सिनोनिम क्या था? पायस। प्रोफेन माने क्या होता है? अशुद्ध, अपवित्र या भ्रष्ट। ब्लेस्फेमस माने क्या है? ब्लेस्फेमस माने होता है निंदात्मक, धर्मद्रोही या तिरस्कारी, ठीक है। जबकि पायस माने क्या है? पवित्र। और प्रोफेन माने क्या है? अपवित्र। और हमने वर्ड कौन सा देखा था? सेक्रेड। सेक्रेड माने क्या है? पवित्र। और पायस माने भी क्या है? पवित्र। तो यही क्या हो गया इसका सिनोनिम। और इम्पायस माने अपवित्र, नास्तिक, बेईमान, धूर्त, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो जितने वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे हैं उनके हमने हिंदी मीनिंग नीचे देख लिए हैं। आप पॉज करके इन्हें लिख सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप करके मेरे नंबर पे इसकी PDF भी ले सकते हो। नंबर मैंने कल भी बताया था आपको, 9557644035। इस पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज लिखें कि आपको PDF चाहिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। जितने वर्ड्स हमने सीखे हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। परपीटुअल माने क्या था? लगातार, इसका सिनोनिम क्या था? एटर्नल। प्रोफाउंड माने क्या था? गहरा, इसका सिनोनिम क्या था? सीरियस। प्रूडेंट माने था होशियार, बुद्धिमान, इसका सिनोनिम क्या था? डिस्क्रीट। रिकमेंड माने था सिफारिश करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, इसका सिनोनिम क्या था? कमेंड। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेक्रेड माने पवित्र, और इसका सिनोनिम क्या था? पायस। पायस माने भी क्या था? पवित्र। तो ये थी आज की वोकैब। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नए लेक्चर में, नए वर्ड्स के साथ। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें, सुरक्षित रहें और सिलेक्शन की जीत की अपनी हर उम्मीद को ज़िंदा रखें, क्योंकि इंग्लिश में आपके मार्क्स अब कम नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे ही। अभी हम लोग जब ग्रामर की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे ना, तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। उस सीरीज़ को जिस स्टूडेंट ने देखा है या जिसने देख लिया प्रॉपर तरीके से या उसके नोट्स बना लिए, तो देखना आप, आपके रेंज से बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है। उसके एक एक क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे
और बिल्कुल बेसिक ए से लेके चलेंगे और जेड तक जाएंगे, पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे। और जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं जो एसएससी के आने वाले हैं भी 2024 में, उसके लिए कम से कम इंग्लिश के पोर्शन को तो हम अपना पक्का करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।